दे दियो वोट। क्या हाल चाल है? हाल चाल बढ़िया है। जो वोट तितर बीते रहे सब, तितर बीते रहे। वोट तितर भीतर? हाँ, कहे इकट्ठे नहीं पड़ा, एक जगह नहीं पड़ा। वहाँ पर नहीं पड़ा। कोने तरफ ज्यादा पड़ रहा है? अब साइकिल जा रहा है, साइकिल जा रहा है। साइकिल? हाँ, कौन वजह से? साइकिल ज़्यादा है काहे? हमारे क्यों साइकिल ज़्यादा है। काहे ज्यादा है? कहा जाता है अब ये क्या बताया जाए, तो पब्लिक की बात है। पब्लिक साइकिल के? हाँ का इधर ये औरतें का सब फूल के कह रही। अरे वो औरतें जन्ने कहाँ डाली आई हुई क्या बता। यू है का? अरे बिल्कुल भाई, देहात की औरतें हैं, इसका तुम मालूम है कि कहाँ डाली आई। अरे इतना बात समझो, सबको मालूम है कौन कहाँ डाल रहा है। हाँ भाई इधर आओ यार, युवाओ बताओ क्या है। आप भी आइए वोट दे करके जो आया है। पूछिए। क्या राय है आपकी वोट देने के बाद? क्या मुद्दा आपके दिमाग में था? मुद्दा तो ये है कि रोज़गार का मुद्दा है। पढ़ाई जो हम लोग कर रहे हैं उसके लिए कुछ हो तो भरोसा है बीजेपी पे हमें कि करेगी वो जो कर रही है। अभी तक ठीक ही है? हाँ, अभी तक तो वो ठीक ही कर रही है। लोग तो कहते हैं रोजगार और महंगाई अब रोज़गार और महंगाई जब जनसंख्या इतनी है तो उसी के हिसाब से सब होगा। ये तो है नहीं कि सबके लिए सब हो जाएगा, टाइम लगेगा। 10 साल में जितना कर सकते थे उन्होंने किया है। आप क्या मानते हैं? टेक्नोलॉजी के लिए सबसे बढ़िया है बीजेपी। और फिलहाल में मेरा वोट ज़्यादातर नरेंद्र मोदी के हिसाब से जा रहा है। हमें तो मोदी कार्य से खुश हैं, प्रसन्न हैं। हमें रोज़गार मिला, हम तो 55 साल के फिर भी रोज़गार मिला हमें। और कोई रोज़गार है ही नहीं, ना महंगाई है। तो ये लोग कहते हैं कि महंगाई है, कहाँ पे महंगाई है? 40,000 वाली खेती है, 8 लाख में कोई देने को तैयार नहीं। महंगाई काहे की महंगाई? किस चीज़ में महंगाई? कोई गरीब आदमी, कोई गरीब बताओ उसके पास में 10,000 का मोबाइल वो जेब में डाले घूमा होगा, 300 रुपया महीना खर्चा होगा। महंगाई काहे की? व्हाट इज दिस महंगाई? बात सही कह रहे हो, व्हाट इज दिस महंगाई। आप बताओ हमें। चीनी 10 साल पहले 45-43 रुपये हम थे, आज भी 43 रुपये में काहे की महंगाई? कब 10 साल पहले 45 की चीनी खरीदे रहे हो? 45 की हम तो खरीदते हैं, 45-43 के बाद पर भरोसा। पहले कहाँ 45 की चीनी थी? फ्री मिल रही थी। फ्री नहीं मिल रही थी, लेकिन इतनी महंगाई थोड़ी ना थी। कहाँ सिलेंडर 1200 को रहो है। हाँ, 30 रुपया वाला लेबर वो 400 रुपया मिलता है। महंगाई काहे की? जो 30 वाले 30 रुपया का लेबर 400 का मिलता है, 50 रुपया का पेट्रोल, 100 रुपया का 15 रुपये में जुड़ता था, अब 50 रुपये में जुड़ता। महंगाई कहाँ पर है? महंगाई कहाँ पर? आप हम बताओ। महंगाई और गरीबी यहाँ पर है। सुनो इनसे, गरीब आदमी बताओ, इनका जवाब दो कि करे कहीं महंगाई है नहीं, कहीं कुछ नहीं। हाँ, इनके लिए थोड़ी ना गरीबी है। गरीबी हम लोगों के लिए है, इनके लिए नहीं गरीबी कुछ भी है। हम इंटर करे घूम रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं। बताओ कोई काम है? इंटर 12 पहाड़ा पूछ लेना। हाँ, 12 पहाड़ा आपको पता है। 12 का पहाड़ा यहाँ पूछे आए हो? देखो जो पढ़े लिखे उनकी बात कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे हैं 12 पहाड़ा पूछो नहीं मालूम। पढ़े लिखे काहे के? पढ़े लिखे काहे के हैं? वो तो आपको सब पता है, पढ़े लिखे काहे के हैं। आपके लिए हाँ, सुविधा तो क्या बीच वाले आदमी लोग खा जाते हैं, वो क्या करें बताओ। हमारा कॉलोनी में आवास आया भी और चला गया। जिसने 20,000 रुपए दिए उसको उठा के पटक दिया। हमारे इधर हम लोग रह गए। मेरा सूची में नाम था और सूची में नाम खत्म हो गया। ये समझो, जिसने 20,000 रुपए उठा के दे दिए, समझ गए। ये बताओ, कन्नौज से तुम्हारे हिसाब से कौन जीत रहा है? जो भी बने विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए जो भी बने। यार अब तक वोटिंग खत्म होने को बताओगे कौन जीत रहा? अब क्या पता, हम लोग अभी तो बोले दोगी? अभी तो हम लोग आए हैं, भीड़ भाड़ हम लोग देखते तो आपको बताते कि नहीं कि कोई भी बने, यानी कि ये बीच में चमचागिरी ना हो, बिल्कुल ही। चलो ठीक है। अब मैं आपको उन्नाव लोकसभा क्षेत्र में ले चलता हूं, जहां से साक्षी महाराज और अनु टंडन समाजवादी पार्टी के आमने सामने की टक्कर है। वहां भी बड़ा मजेदार चुनाव है। अब मैं आपको उन्नाव लोकसभा चुनाव का माहौल दिखाता हूं। अब मैं उन्नाव लोकसभा क्षेत्र में आ गया हूं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी से अनु टंडन 2 बार से लगातार चुनाव जीत रहे साक्षी महाराज, इसके पहले भी वो सांसद रहे, और अशोक पांडे बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मुकाबला सीधा अनु टंडन और साक्षी महाराज के बीच बताया जा रहा है। और उन्नाव लोकसभा पर भी सबकी निगाहें लगी हुई हैं। कुछ आप वोट डाला है? क्या नाम है आपका? संदीप कुमार यादव। संदीप कुमार यादव। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। माहौल क्या है उस पर यूट्यूब पे देखता रहता हूँ मैं अपने ड्यूटी के समय।
ड्यूटी में यार नौकरी क्या करो, प्रोग्राम मैं होटल डिपार्टमेंट में हूँ। अच्छा कहीं भी है। आप ये बताइए कि तब आपसे क्या पूछे, कुछ भी पूछ लिए सर। माहौल क्या? माहौल फिलहाल सपा महंगाई भ्रष्टाचार इतना बढ़ा दिए हैं मोदी जी। यहाँ साक्षी महाराज 2 बार जीते हैं लगातार, पहले भी सांसद रहे। विकास कुछ नहीं कराए हैं, ये समझ लीजिए। कुछ विकास नहीं कराए हैं। देश का विकास नहीं हो रहा है। विकास कहने को हो रहा, बाकी जमीन पे धरातल पे कुछ नहीं है। बड़ा लेट वोट डालने आया, अब तो खत्म ही होने वाला। लखनऊ से डालने आया हूँ, समझ लीजिए। लखनऊ से ट्रांसपोर्ट नगर से चल के डायरेक्ट आया हूँ यहाँ वोट डालने के लिए। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है? अब देखिए, वोट पड़ने के बाद 4 को ही मालूम चलेगा। नमस्ते, बताइए। वोट डालने आए हैं, अपना मतदान दिन है। एक बात बताइए, सुबह 7 बजे से वोट पड़ रहा है और 5 बजने के बाद आप आ रही हैं, तो क्यों इतना देर तक इंतजार? नहीं, हस्बैंड गए थे गांव डालने। हमारा गांव में भी तो अधिकार रहना चाहिए, गांव से भी तो जुड़ा होना चाहिए। ससुराल हमारा गांव का है, वो डाल के आए हैं। तो अब हम भाई बहन, हमारा ये मायका है, हम यहाँ मायके में रहते हैं, तो भौजाइयों उनको लेके सबको लेके आए हैं। क्या नाम है आपका? रेखा शर्मा। तो रेखा जी, आप चलिए जा रही हैं वोट देने, खैर अभी टाइम है, तो मुझे ये बताते जाइए कि जब वोट डालने जा रही हैं तो आपके दिमाग में मुद्दा क्या है? मुद्दे विषय हम क्या बताएं। मुद्दा हमारा एक ही है, अच्छे इंसान को ही चुने जिससे आगे उन्नति होती रहे। अभी जो सरकार है उसके बारे में क्या विचार? बिल्कुल हमारा तो वही विचार है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बिल्कुल कबुलवा लिया आपने। नहीं कबुलवा के, मैं तो पूछा दिमाग में मुद्दा क्या है। बस यही है कि देश उन्नति करे, और क्या है। साक्षी महाराज के बारे में क्या राय है? साक्षी को हम नहीं जानते हैं, हम साक्षी को नहीं जानते क्या होता है? मैंने नारा तो लगा ही रखा है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? वो तो मैं समझ गया, जय श्री राम। बिल्कुल। नहीं, साक्षी महाराज के बारे में देखते हैं, इनको नहीं देखते हैं। ये है, आप अपने लोकसभा सांसद से संतुष्ट है कि नहीं? नहीं, हम इनसे नहीं भी संतुष्ट होंगे तो कम से कम सरकार से तो संतुष्ट है। अच्छा, आप मोदी जी को मतलब इधर कोई रहे से नहीं, इनसे हमें कोई। और इनका काम कैसा, मैं ये थोड़ा जान। इनका काम तो ये है कि भाई जमीनी तो काम अभी उतना नहीं है बढ़िया कि हर एक से मिले, यहाँ पर अपना जो है कर्तव्य जो है इनका वहन करें। तो और ये अन्नू टंडन लड़ाई में है या नहीं? नहीं, अन्नू टंडन तो बिल्कुल नहीं है। और बीएसपी वाले अशोक पांडे? नहीं, वो भी नहीं है। वो पहले भी साक्षी महाराज अच्छे वोटों से जीते। 3 लाख वोटों से लगभग पिछली बार जीते थे, तो नहीं, इस बार तो 2 लाख से जीतेंगे। ये है कि वोट तो मिलेगा ही योगी और मोदी के नाम पर। आपको देखा तो केवल आपके, हम यहाँ के पूर्व अध्यक्ष हैं नगर पालिका के, आपको देखा तो हम बच्चों सहित लौटी है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। आपका बहुत शुक्रिया। नहीं भैया, आप बगैर चाय पिए नहीं जाएं कहीं भी, हम आपको बैठाल के चाय पिलाएंगे। चाय नहीं भैया, अच्छा लगा। आप दिख गए बांगर मौजी से छोटे से कस्बे में। तुम्हें तो कस्बे और गांव में नहीं भैया, आप कभी बिहार रही तो, कभी कहाँ रही तो, आप कैसे हम जान ले, कभी कन्नौज, कभी आप कहीं, और आज आप बांगर में। ये बड़ी बात है, बड़ी बात। मैं हर जगह जाता हूँ, वैसे गांव कस्बे में जाता हूँ। तो आप मुझे बताइए, मैं थोड़ा उन्नाव का, आप तो नगर पालिका के चेयरमैन रहे तो ज़्यादा अच्छा बताएंगे, लड़ाई क्या है? भैया लड़ाई मजबूत है, दोनों ही कैंडिडेटों की। अच्छी लड़ाई के साथ साथ ये है कि साक्षी महाराज जी चाहे 1 ही लाख वोट से जीत जाएंगे। और ये मतलब जीत का अंतर आप कह रहे हैं कम? हाँ, भले कम हो जाए लेकिन वो जीत जाएंगे। वो जीत अपने काम की वजह से रहे कि मोदी जी की वजह से, योगी जी की वजह से? और बाकी आपको क्या लड़ाई दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश? या कुछ भी नहीं, ये तो आप ही बता सकते हो, हम तो बता ही नहीं सकते हैं। लेकिन हमें बस आप दिख गए, अच्छा लगा, इस वजह से हम आपके पास बढ़िया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर किसी दूसरी जगह से हाजिर होऊंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, कन्नौज और उन्नाव दोनों लोकसभा क्षेत्र से।